जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, कभी कभी रिजल्ट जो होता है बच्चे नहीं भी पढ़ते हैं फिर भी रिजल्ट हो जाता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। ये सही होता है। कभी कभी ये भी होता है कि प्रयोग से रिजल्ट हो जाता है, कभी कभी ये भी होता है कि संयोग से रिजल्ट हो जाता है। तो इन सारे बातों को समझेंगे। और मैं लगातार देख रहा हूं कि जो बच्चे सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 6 बजे से लेकर अपने धूप में जाते हैं और पढ़ाई करते हैं, लगातार प्रतिदिन सेट प्रैक्टिस करते हैं, लगातार अच्छा अंक लाते हैं, फिर भी उनका रिजल्ट नहीं होता है। क्या उनमें कुछ कमी है, या उनके द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, या उनके प्रयोग पर दूसरे के संयोग से रिजल्ट कर दिया जा रहा है? इन सारे बात को समझेंगे। यदि आपके अंदर भी थोड़ा सा मानवता होगा तो इस वीडियो को शेयर करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्यों वीडियो बनाने जा रहा हूं। आप देखिएगा कि बीपीएससी के द्वारा एग्जाम आयोजित किया जाता है। उस एग्जाम का नाम होता है मोटरयान निरीक्षक। मोटरयान निरीक्षक का एग्जाम लिया जाता है और उस एग्जाम में एक ही कक्ष में बैठे हुए सभी विद्यार्थी में से 41 विद्यार्थी एक कक्ष में आते हैं, लेकिन उसमें से 24 विद्यार्थी आते हैं। और संयोग देखिए या प्रयोग देखिए कि 24 में 24 छात्राएं हैं, 24 में 24 लड़की हैं, और सभी का रिजल्ट हो जाता है। एक भी उससे वंचित नहीं रखते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अपना अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। आपको यदि मेरे बातों से गलती लगती होगी, मेरे बातों से आप सहमत नहीं होंगे, तो डिसलाइक जरूर करेंगे। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, या आपके बाल बच्चा तैयारी करता होगा, या आप शिक्षक हैं, या आप बिहार के एक ईमानदार ऑफिसर हैं, या एक बिहार के आप ईमानदार जनता होंगे, तो इस बात को बारीकी से समझेंगे कि क्या कभी संभव है कि 24 छात्राएं शामिल हो और 24 का लगातार रोल नंबर एक ही हो, लगातार रोल नंबर से हो और उनका रिजल्ट हो जाए। मैं मान लिया कि यह भी संभव है, लेकिन इसको प्रयोग भी कर सकते हैं। प्रयोग के द्वारा भी संभव हो सकता है कि केवल और केवल सभी विद्यार्थी पढ़ने वाले एक ही कक्ष में कैसे आ गए, केवल और केवल सभी विद्यार्थी पढ़ने वाले लगातार रोल नंबर में कैसे आ गए, इस पर भी प्रश्न होना चाहिए। और आयोग पहले ये प्रश्नवाचक चिन्ह पे नहीं था, लेकिन अब लगातार प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ गया है। इस बात को आप जरूर समझें और समझने का प्रयास करेंगे, और अपने अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। एक बात मैं बता दूं कि यदि आप नहीं जागृत होते हैं, यदि आप प्रश्न नहीं पूछते हैं, तो एक दिन ऐसा संयोग आएगा, एक दिन ऐसा प्रयोग होगा कि आप केवल एग्जाम दीजिएगा और एग्जाम देते रह जाइएगा, आपको कुछ हाथ नहीं लगने वाला है यदि इस तरीका से प्रयोग चलता रहे। सेंटर का नाम पटना ही है, सेंटर था। कुल परीक्षार्थी 24 का 24 का रिजल्ट हुआ। जितना विद्यार्थी उपस्थित हुए उस क्लासरूम में उनका रिजल्ट हो गया। और खास बात यह है कि सभी विद्यार्थी लड़की थी, यानी कि छात्राएं थी। और खास बात यह है कि उस रूम में 41 में से केवल और केवल 24 आए, और वो भी मोटरयान निरीक्षक के एग्जाम में। आप जरा सोचिए कि क्या उन विद्यार्थी के साथ गद्दारी नहीं हो रहा है जो सुबह से लेकर शाम तक ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं? क्या उन विद्यार्थी के साथ गद्दारी नहीं हो रहा है जो दाल भात चोखा खा के अपना तैयारी कर रहा है? क्या उन विद्यार्थी के साथ गद्दारी नहीं हो रहा है जो गांव में बैठ के अंतिम पंक्ति में ये सोच रहा है कि मैं कोई अधिकारी बनूंगा तो काम करूंगा, मैं कोई अधिकारी बनूंगा तो अपने मम्मी पापा का सपना को साकार करूंगा, मैं कोई अधिकारी बनूंगा तो देश का सेवा करूंगा, मैं कोई अधिकारी बनूंगा तो भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा? क्या उसके साथ न्याय हो रहा है? आप खुद समझे और इस बात को जरूर समझने का प्रयास करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। खासकर कोई बोलेंगे कि आप और आवाज क्यों उठाते हैं, आपका ये YouTube चैनल जो है वो शिक्षा से रिलेटेड है, तो ये शिक्षा से रिलेटेड ही है, मैं न्यूज चैनल वाला नहीं हूं। इस बात को समझेंगे, लेकिन ये आपको विचार करना है, ये कोई न्यूज चैनल वाले नहीं दिखाएंगे, आपको खुद ब खुद विचार करना है। आप रिजल्ट देखते हैं तो जरूर उस बात को समझिए, उस बात को सोचिए। रिजल्ट जब आपका आता है या नहीं आता है, फिर भी आप रोल नंबर को देखने का प्रयास कीजिए, कितना व्यक्ति का लगातार हो जाता है। क्या एक ही कक्ष में बैठ जाते हैं सभी पढ़ने वाले? और बिहार के जितने भी पढ़ाकू विद्यार्थी हैं, इस देश के जितने भी पढ़ाकू विद्यार्थी हैं, वो केवल एक साथ बैठते हैं और लगातार एक साथ उनका रिजल्ट होता है, और लोग पढ़ने वाले नहीं हैं। या कभी आप देखते हैं जब रोल नंबर आता है तो कहीं लड़की बैठ जाती है, कहीं लड़का बैठ जाता है, कहीं कोई बैठ जाता है, लेकिन यहाँ कौन संयोग हुआ कि लगातार मिल गया उन लोग का रोल नंबर?
चलिए ठीक है, लगातार मिल गया, लेकिन लगातार रिजल्ट हो जाना ये प्रश्नवाचक चिन्ह उठता है। तो आप इस वीडियो को हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं सुशासन से कोई समझौता नहीं कर सकता, मैं भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं कर सकता, मेरा सरकार जो चलता है वह जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलता है। तो उनको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि कैसा सरकार है कि लगातार विद्यार्थी दर दर के ठोकर खा रहे हैं और जिनका रिजल्ट आ रहा है उनका लगातार रिजल्ट आ रहा है, वह प्रयोग हो रहा है या संयोग हो रहा है, आप ही खुद बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।